आज का टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसकी डेफिनेशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अनदर पेरेंट। इसमें जो ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन है वो सिंगल पेरेंट के थ्रू होता है, और इसमें जो होता है वो सिंगल पेरेंट के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल का ही कंट्रीब्यूशन होता है, किसी अनदर पेरेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसमें जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं वो बाय सिंगल पेरेंट होते हैं। इसके जो टाइप्स है, इसके दो टाइप्स दो टाइप्स नहीं, इसके 4 टाइप होते हैं। तो पहला इसका है वर्डिंग। अ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ पेरेंट्स बॉडी एंड डी अटैच व्हेन मैच्योर। मतलब इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक पार्ट पर एक आउट ग्रोथ दिखाई देने लगती है, जो कि एक बर्ड का फॉर्मेशन करता है, और बाद में ये ग्रो होने के बाद या मैच्योर होने के बाद उससे डी अटैच होकर के फ्रीली सरवाइव करते हैं। इसका सेकंड जो टाइप है फ्रेगमेंटेशन, बहुत ही सिंपल है। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू द फ्रेगमेंट्स। इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उनके फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं या कट हो जाते हैं, और हर एक जो पार्ट है उसका वो एक ईच डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। हर एक जो पार्ट है वो अपना एक इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है प्लेन एरिया का एग्जांपल, जिसमें इसमें फ्रैगमेंट्स में कट हो जाते हैं और हर एक पार्ट से एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। The third part of asexual reproduction is binary fusion, a single parent cell divided into 2 equal daughter cells. It is found in a unicellular organism, और इसका एग्जाम्पल है अमीबा। इसमें किसी भी एक सिंगल पेरेंट में पेरेंट से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, वो भी इक्वली। इनके अंदर जो जेनेटिकल मटेरियल्स है वो भी इक्वली ही डिवाइड होते हैं, तो उसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूज़न। इसमें सबसे पहले जो होता है ना, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, देन उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है, जिससे ये इसकी जो पूरी बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं बाइनरी फ्यूज़न। इसका फोर्थ पार्ट है रीजनरेशन। ऑर्गेनिज्म रीजनरेट देयर लॉस्ट बॉडी पार्ट सच एज ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स। मतलब कि इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी पार्ट जो लॉस्ट किया हुआ जो बॉडी पार्ट है, लाइक वो ऑर्गन भी हो सकता है, टिश्यूज भी हो सकते हैं, सेल्स भी हो सकते हैं, तो उनका रीजनरेशन होता है। जैसे लिजार्ड में आपने देखा होगा, कैन रीजनरेट देयर लॉस्ट टेल्स। इनकी जो टेल होती है वो एक बार लॉस्ट होने के बाद वापस रीजनरेट हो जाती है। स्टार फिश में ये अपनी आर्म्स को रीजनरेट कर लेते हैं, तो इट कैन रीजनरेट देयर आर्म्स। ये इसका एग्जांपल है। जैसे यहाँ से कट हुआ, किसी भी रीज़न से ये कट हो सकता है, तो ये अपने आर्म्स को फिर से रीजनरेट कर लेता है, और एक स्टार फिश से ये 2 भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं।